पूजा भी कर लेते हैं। और एक बार जो जाकर के दुकान में बैठे, अब आप दोपहर में कितनी बार बुलाओ, आने ही वाले नहीं हम। महिलाओं को भेज देंगे, जाओ 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 जाओ, सुन करके आना महाराज जी क्या पढ़ाते हैं, महाराज जी ने क्या सुनाया, जाओ 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 सुन करके आ जाओ जाओ। हम लोग नहीं आते, दुकान चलती है, दुकान चलाते हैं हम लोग तो। अच्छा भैया, अब 31 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी आ रही है, लोग कार्यक्रम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें तो भरोसा ही नहीं है, किसके भरोसे कार्यक्रम कराएंगे। मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं, पंडित जी कह रहे थे महाराज जी भक्तांबर विधान करा दो, कार्यकर्ता कह रहे थे महाराज जी एक आध विधान तो करा दो, अपन ने संगीतकार बुला लिया है। तो हमने कहा ठीक है भैया आदिनाथ विधान करा लो, मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। तो हमने कहा कि 48 काव्य होते हैं, श्लोक होते हैं, 48 जोड़े बुला लो। समाज तो बड़ी है, उसमें से 48 लोगों को ले लो और एक एक परिवार के द्वारा एक एक गोला चढ़ा दो, अच्छा रहेगा, 1-1.5 घंटे में विधान हो जाएगा। तो महिलाएं कहने लगी महाराज जी पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जल्दी अभिषेक करके प्रवचन सुन के जल्दी चले जाते हैं, वो कहाँ बैठेंगे। हमने कहा दोपहर में थोड़ी कर रहे, विधान तो सुबह ही कर लेना, आप सुबह सुबह तो टाइम दे ही सकते हैं। जैसे ही अभिषेक शांति धारा हुई, जैसे ही महाराज जी का प्रवचन हुआ, तैयारी पहले से कर लो और प्रवचन के तुरंत बाद में 1 घंटे में विधान कर लो। तो विधान कर लो तो बोले महाराज जी आप ही प्रवचन में सुना देना तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो भैया हमारी भावना तो ये है कि इतनी बड़ी समाज में से आप तो 48 जोड़े कम से कम बैठो तो 1 घंटे का विधान तो करो। कोई बोली नहीं लग रही, कोई किसी को अनुबंध नहीं है, कोई दान पुण्य की चर्चा नहीं है, कमेटी व्यवस्था कर रही है, आप तो केवल खड़े होकर के अपना चढ़ा दो। आप चाहो तो अपने घर से द्रव्य सामग्री ले आओ, अपने घर की ड्रेस, अपना घर का मुकुट, अपने घर का हार, अपने घर के सब परिधान पहन करके आ जाओ और जो सामग्री रखी है तैयार की उसको चढ़ा दो। यदि आपका मन लगे आप अपनी सामग्री ले आओ। और करना क्या है महाराज जी, फिर इसमें कोई नहीं बनेगा तो एकाध तो बनाना पड़ेगा प्रमुख। अरे एकाध बाद में देखेंगे, जब एकाध को प्रमुख पात्र बना दो तो बना दो, पहले कम से कम सब इकट्ठे तो खड़े हो जाओ। ऐसा करके यदि 48 श्लोकों के लिए 48 परिवार केवल 1 घंटे के लिए मिल जाते हैं तो कुछ दुकान का बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि अपना बिगड़ा हुआ भाग्य सुधरने ही वाला है। जो आगे भी कुछ बिगाड़ होने वाला होगा शुभ कर्म से वो बनने वाला है। तो ऐसा विचार कर लो और 48 परिवारों के द्वारा 48 गोले चढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं चढ़ा देती हैं तो वो तो महिलाएं तो रोज़ कर लेती हैं, 365 दिन विधान करने वाली भी महिलाएं हैं। वैसे तो 50% तुम्हारा धर्म वही कर लेती हैं, तुम्हारा धर्म वही कर लेती हैं, आप उनको सहयोग कर देते हो और वो तुम्हारी पूरे पूजा पाठ जाप सामायिक सब कर देती हैं, तुम दुकान संभालो। तो इतना उदारता से तो महिलाएं करती हैं, पर पुरुषों को लाभ। और फिर महाराज जी भी बार बार कहाँ मिलते, महाराज जी का सानिध्य भी मिला हुआ है। ऐसा करके यदि आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि 1 जनवरी को, हालांकि अपनी दृष्टि से नया वर्ष नहीं है, फिर भी भावनाओं की दृष्टि से भी कि शुभ हो, मंगलमय हो, सभी के लिए अच्छा हो। युग के आदि पुरुष आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं, इतना भव्यतम सब आपने कार्य किया है, बढ़ चढ़ के कार्य किया है। तो उनके भक्ति भावों में जिन शासन के प्रति समर्पित होकर के काम करना चाहिए। शाम तक रात तक हमारे पास में 48 परिवारों के नाम आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपन को ऐसा वो अपेक्षा नहीं है कि ये बोली करो, ऐसा करो वैसा, ये कुछ नहीं, लेकिन पूजा पाठ तो करो। और यदि इस तरीके से कुछ करते हो तो बड़ी प्रभावना का एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ कार्यक्रम जैसा माना जाएगा, अच्छा है। और ये तो इतना समय दे ही सकते हैं। समझ लीजिए कि थोड़ा सा 9 बजे हमने फ्री कर दिया, 10 साढ़े 10 तक आप फ्री हो जाओगे, 1 दिन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इसी विधान को हम दोपहर में रखें तो अच्छे से टाइम भी मिल सकता है, संगीतकार को भी कुछ गाने बजाने का समय मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि हम कितनी बार भी कहें आप दोपहर में आने वाले नहीं हो। यदि दोपहर में आने की इच्छा आपकी हो और नाम दो कि हम लोग आएंगे, तो
तो फिर हम दोपहर को भी रखवा सकते हैं और हम भी बैठेंगे फ्री हो करके। लेकिन आप यदि दोपहर में बैठने को तैयार हो तो हम अपना समय दोपहर को दे सकते हैं। पर आपके स्वभाव को आपके बिना कहे ही हम जानते हैं कि आप क्या पसंद कर सकते हो, इसलिए हमने आपका रास्ता आपके लिए बता दिया है। इसी शुभ भावना से 31 दिसंबर को भी जो भी आपको करना हो तो थोड़ा सा भक्ति भाव में पंडित जी वगैरह आपसे चर्चा करेंगे। समाज की संयोजना है, मेरा तो मार्गदर्शन है। इतना कहा कर लो तो भी ठीक और ये भी ना करो तो भी मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अपन तो 365 दिन भगवान की भक्ति करने वाले हैं। समाज की प्रभावना के लिए मार्गदर्शन है, अनुकूलता हो तो करें और अनुकूलता नहीं हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं कि हमने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया तो आप करो ही। ये भावनात्मक संदेश है, उपयोग करना चाहो तो करो और नहीं भी करना चाहो तो कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। ये तो समाज की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी है सब आपके सामने रख दिया। शिलवानी का वातावरण बहुत ही प्रेरक रहा, पंच कल्याणक बहुत संपन्न हुआ। आचार्य श्री के द्वारा प्रतिमाओं को दीक्षा के संस्कार दिए गए। केवल ज्ञान अगले दिन भगवान को होता है। आहारचर्या भी संपन्न होती है। राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ आदि आदि की संयोजना होती है। केवल ज्ञान का समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, निर्वाण होता है, निर्वाण कल्याणक होता है। और ऐसे तमाम कार्यक्रमों को बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न करते हुए गुरुवर का ये प्रवास 39 दिन का हो गया। 1 महीने से भी ज़्यादा का समय समाज को मिला। और ठीक 20 जनवरी को आचार्य श्री ने सिलवानी से, कौन से नगर से, कौन से गांव से, सिलवानी से, जब सिलवानी वाले आचार्य को आचार्य ऐसा, आचार्य वैसा, आचार्य वैसा ये वो करते तो आचार्य कहते भैया मेरे को कुछ नहीं, जो कुछ भी है तुम ही लोगों, तुम लोग कपड़े वाले हो तो तुम्हें सब जरूरत पड़ती हैं, हम तो बिना कपड़े वाले हैं, हमें कुछ सिलवानी नहीं। क्या कहते हैं आचार्य श्री, मुझे कुछ सिलवानी नहीं, तुम्हें सिलवानी हो तो तुम देख लो, तुम सिलवानी वाले हो, हम बिना सिलवानी वाले हैं, मुझे कुछ सिलवानी नहीं। ऐसा करके समाज को प्रेरित करते हैं। आचार्य श्री के स्वभाव में शब्दों की संयोजना, उनके विभिन्न अर्थों को निकाल करके लोगों को नए नए संदेश देना एक काव्यात्मक कवि हृदय की परिणति होती है, जो आचार्य श्री की दिनचर्या में सम्मिलित है। इस तरह बहुत बड़ी प्रभावना और बहुत बड़ी प्रसन्नता के वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री ने सलवानी का पंच कल्याणक संपन्न करा के सारी समाज को, जैन जैनेतर बंधुओं को लाभ दे करके वहाँ से विहार किया। विहार किस तरफ होता है इसकी चर्चा आगे आपसे करेंगे, समय हो गया है। महावीर भगवान। संस्कृत में एक नीति आती है जिसमें लिखा गया है, महाजनो एन गता सपंथाः। मैंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना होगा। संस्कृत में एक कहावत आती है जिसमें लिखा गया है, महाजनो एन गता सपंथाः। महाजन जिस रास्ते से निकल जाते हैं वह रास्ता मार्ग बन जाता है। महाजन का मतलब है महान पुरुष, पुण्य पुरुष, शलाका पुरुष, तीर्थंकर पुरुष और उनका अनुकरण करने वाले महान पुण्यशाली साधक, आचार्य उपाध्याय साधु, अथवा और बाद में कहें तो सज्जन वृंद,
जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, जिस रास्ते पर निकल जाते हैं, वो रास्ता मार्ग बन जाता है। और यही परंपरा वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से देखने में आ रही है। महापुरुषों ने जो किया, जिस तरफ वो आगे बढ़े, वो मार्ग हमारे लिए आज भी मिल रहा है, कल्याणकारी है। पंच परमेष्टियों में सिद्ध परमेष्टि तो दिखाई नहीं देते। अमूर्त अदृश्य सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, आवागमन बंद। अरहंत भगवंतों का विहार होता है, विहार होता है लेकिन आहार नहीं होता। विहार तो होता है लेकिन आहार नहीं होता। आचार्य उपाध्याय साधुओं के विहार भी होते हैं और आहार भी होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ऐसे ही आहार विहार करते हुए रास्तों से आगे बढ़ते जाते हैं। कभी रास्ते अच्छे मिलते हैं, कभी रास्ते प्रतिकूल भी मिल जाते हैं। एक बार विहार करते करते आचार्य श्री को इतना कठिन रास्ता मिल गया, लोग जरा थोड़ा सा अपने गांव की दूरी बताने में लगभग कम ही बताते हैं, और मेन मार्ग मालूम चल जाता है कितना कितना है, तो शॉर्टकट ऐसे बताते हैं कि जो पता नहीं रहता है, महाराज बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ से। और वो रास्ते चलते हुए तो रहते नहीं हैं, उबड़ खाबड़ भी रहते हैं, कांटे कंकर भी पड़े रहते हैं। चलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। विहार करते करते गर्मी का समय था, सुबह सुबह भी गर्मी रहती है, अनुकूलताएं कम रही होंगी, लंबा विहार हुआ होगा, और शॉर्टकट बता करके उत्सुक भविकजनों ने ऐसा रास्ता पकड़ा दिया कि वो बहुत कठिन रास्ता रहा। पैरों में छाले वाले तो थे ही, हो गया। सभी को समझ में आ गया कि रास्ता ठीक नहीं बताया, संग परेशान जैसा दिख रहा है, सब कंकर अंकर, सब बोल्डर गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। फिर भी आचार्य श्री आ गए, गांव में, नगर में प्रवेश हो गया। एक सुधी सुपरिचित चौधरी सुरेश चंद जी आचार्य श्री से बातचीत में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बात करते थे, तो हंस करके कहने लगे, आचार्य श्री आज तो लोगों ने आपको गड़बड़ कर दिया, मुझे जानकारी ही नहीं मिली और इस रास्ते से कैसे ले आए ये लोग। तो आचार्य श्री भी अब वो विद्वान व्यक्ति है, अच्छे से बात कर रहा है, तो क्या कहें। तो आचार्य श्री कहने लगे, चौधरी जी ऐसा होता है परीक्षा में, कभी कभी कोई एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है, अब पेपर कठिन आ गया तो देना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये कि कभी कभी रास्ते भी ऐसे मिल जाते हैं, पार तो करना पड़ता है। और फिर हुआ ये कि आचार्य श्री के निकलने के बाद फिर लोगों का ख्याल भी गया, तो रास्ते ठीक ठाक करा दिए, तो अब जितने लोग भी आना जाना शुरू करते संग वगैरह, शॉर्टकट वही अच्छा रास्ता हो गया। मुझे लगा महाजना ये न गतासु पंथा। महाजन निकल गए सो रास्ते ही बन गया। कभी कभी कठिन पेपर भी आ जाते हैं, हल तो करना पड़ता है। कितना सरल उत्तर दिया। चाहते तो खिन्नता व्यक्त कर सकते थे,
चाहते तो और कुछ बोल भी सकते थे, तो बोलने वालों से बोल सकते थे, लेकिन अब एक विशिष्ट और विद्वान व्यक्ति बात कर रहा है तो उससे तो विद्वतापूर्ण बात ही करनी पड़ती है। आचर्षि के स्वभाव में भी है। सिलवानी से जो आचर्षि ने विहार किया, टड़ा एक ग्राम है, वहाँ पर आचर्षि का पहुँचना हुआ। ये सब सागर जिले में ही टड़ा ग्राम है। वहाँ की स्थिति ये है कि 2 मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, लगभग 100-125 घर की समाज होगी। किसान बहुल इलाका है, अच्छी संपन्नता भी है किसानों में। जैन परिवार अच्छे धार्मिक भाव रखते हैं। 24 निर्माण उन्होंने कराया और 24 की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी उनके यहाँ आकर के रखी रहीं। लेकिन पंच कल्याणक का योग नहीं बन पा रहा था। कई बार आचर्षि के पास आए, कई बार निवेदन किया, वो जमा नहीं सो जमा नहीं। और उसके नहीं जमने में कारण भी उनकी अपनी ही व्यवस्थाएं थीं, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं था। आर्थिक कोई असुविधा नहीं थी, बल्कि कुछ आर्थिक अति भी थी, और उसके अनुसार हम किसी से कम नहीं वाला मामला भी सब जगह अटक जाता है। ऐसे कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से संभवतया पंच कल्याणक नहीं हो पा रहा होगा। समाज चाहती तो थी, जगाती परिवार वगैरह वहाँ पर कहलाते हैं, वो भी काफ़ी हैं, नायक परिवार वगैरह भी, और भी समाज बंधु काफ़ी हैं। अब आंतरिक मामले क्या रही ये तो पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन बाहर के छोटे मोटे कारण समझ में आते हैं। 2-4 बार संघों का जाना हुआ, प्रवचन प्रेरणा भी मिली, लेकिन बराबर सेटअप नहीं हो पाया। बात टलती गई। मूर्तियाँ बड़ी बड़ी थीं और लगभग 18-20 साल तक प्रतिमा आने के बाद रखी रही। प्रतिमाओं की स्थिति भी ऐसी होने लगी कि अब भैया और क्या होगा। 1-2 प्रतिमाएं खराब भी हो गई।